ठीक है, मैं कुछ यहाँ बना रहा हूँ ऐसे ही समझाने के लिए, ठीक है। ये हर गोला एक सेल मान लो, ठीक है ना। अब हमारा, ये हमारे बॉडी के सारे सेल ऐसे मान लो। अब हमारी बॉडी में है ना बहुत सारे, हम बहुत सारे काम करते हैं, हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शन करती है। डाइजेशन करती है, ठीक है। हम वी थिंक, है ना, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम टेस्ट कर पाते हैं, हम फील कर पाते हैं, हमें गर्मी लगती है, हमें सर्दी लगती है, राइट है, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, प्लानिंग करते हैं। हमारे अंदर जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता रहता है, रेस्पिरेशन होता रहता है, अंदर ऑक्सीजन का आना जाना। किडनी है, किडनी अपना काम करती रहती है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमारी बॉडी में दिन ब दिन चलती रहती है, राइट है ना। तो इतने सारे बॉडी में काम करता कौन है? ऑब्वियसली सारे सेल करते हैं। हमारे बॉडी में है ना काम बांट बांट दिया गया है। तो कुछ सेल के ग्रुप को काम मिला हुआ है, किसका पता है? हार्ट का। वो हार्ट का काम करेंगे, उनका कोई लिंक नहीं होगा आंख वाले सेल से, दिमाग वाले सेल से। उनका एक ही काम है, हार्ट वाला काम। हार्ट का काम क्या है? पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाना, ठीक है। कुछ सेल को काम मिला हुआ है हमारी बॉडी में आंखें बन जाने का, हमारी आईज, वो हेल्प करते हैं वो देखने में। उनका काम सुनने का है ही नहीं, वो आपको सिर्फ दिखाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। कुछ सेल ने काम लिया है हमारे बॉडी के बोन्स बन जाने का। भाई बोन्स भी चाहिए बॉडी में, सही है, तभी तो हम खड़े रह पाएंगे ना बेटा। वरना तो बेटा हमारी बॉडी में अगर हड्डियां ना हो तो बेटा कपड़ा कैसे लपट जाता है, ऐसे हम कैसे लपट जाएंगे? ऐसे यूं कपड़े की तरह हमको थैले में भर के लेके जाओ। हम खड़े हैं, मैं देखो, देखो ना, ये हड्डी के ऊपर तो ये सिस्टम बड़ी है, ये तो कपड़े की तरह ही है ना, इकट्ठी हो जाएगी ऐसे। कपड़ा, मैंने एक रुमाल ऐसे लिया, छोड़ क्या होगा, वो गिर के कैसे इकट्ठा हो जाएगा, यूं यूं ऐसे फोल्ड हो जाएगा पूरा। तो ऐसा है। तो हड्डियां चाहिए बॉडी को फ्रेमवर्क, तो ये भी सेल है, वो सेल जो जो हमें हड्डियां बनाते हैं। तो किन्होंने बोल के कहा है, कुछ सेल ने मिलके हमारी किडनी का काम ले लिया, ठीक है ना। कुछ सेल ने मिलके हमारा ब्रेन बनाया, नर्वस सिस्टम बोलेंगे उसे। कुछ सेल ने मिलके हमारा ब्लड का काम ले लिया, वो हमारा ब्लड बन गए। तो ऐसे हमारे बॉडी में ना डिवीजन ऑफ लेबर, काम को बांट दिया है। इतने लोग ये काम करेंगे, उनका कोई लिंक नहीं है दूसरे वाले काम से। दे ओनली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। उनका एक काम है। तो सीधी बात है, अगर किसी को भी आप दो काम अलग अलग दोगे तो भी दिक्कत है उसके लिए, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक सेल का ग्रुप है। एक एग्जांपल दो तो हमारा ब्लड, वो एक टिश्यू है। वो उसमें बहुत सारे टाइप के, देखो, एक टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। वो सारे सेल एक जैसे भी दिख सकते हैं और अलग अलग भी दिख सकते हैं, ठीक है। पर उनका काम क्या होगा? वो काम सब मिलकर कोई एक ही कर रहे होंगे। एग्जांपल के लिए अपने स्कूल जो है ना, अपने स्कूल में जितने भी मैथ्स के टीचर है वो मैथ्स का टिश्यू, जितने भी साइंस के टीचर है वो साइंस का टिश्यू। वो सब दिखते अलग अलग है बेटा, थोड़ी सब दिखते हैं लाइक तेजेंद्र सर मैथ्स के टीचर, नहीं, सबकी शक्लें अलग अलग है, पर काम सबका एक है, मैथ्स पढ़ाना। फंक्शन एक है। सो व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेल, they can be similar or can be different, but they perform a specific function. That group is known as tissue. बात समझ में आ गई? तो मेरी बात सुनो। सबसे पहले आता है सेल। क्या आता है? एक सेल। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, जब बहुत सारे सेल मिलके कोई एक काम करते हैं, उनका एक ही फंक्शन है, एक ही काम है, तब उसको ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू। क्या बोलते हैं उसे? टिश्यू। अच्छा, तो सर ऑर्गन किसे बोलते हैं फिर? तो समझो, हमारा जो पेट है वो टिश्यू नहीं है, वो ऑर्गन। मैं आपको ऑर्गन का बढ़िया एग्जांपल दिखाऊं तो हमारी एसडीआई स्कूल। क्या हमारी एसडीआई स्कूल में सिर्फ मैथ्स के टीचर है? एसएस के टीचर भी है, इंग्लिश के टीचर भी है, बस वाले भैया भी है, मासी भी है, राइट है, रिसेप्शनिस्ट भी है, योगा टीचर भी है, स्पोर्ट्स टीचर भी है ना, एडमिन डिपार्टमेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, सुपरवाइजर भी है। हमारे स्कूल में बहुत सारे अलग अलग टिश्यू है, राइट। बट सब मिलके तो एक ही काम करते हैं। सो व्हेन more than one tissue group together, they form a organ, they form a organ। तो जब मैं बोलूंगा कि हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, इसका मतलब क्या होगा? वहां उस स्टमक में एक से ज्यादा टिश्यू होंगे। बात समझ में आ गई? एक, मैं कोई सिंपल सा एग्जांपल दूं, मतलब देखो समझाता हूँ। जो हमारा स्टमक है ना बेटा, पता है, हमारे स्टमक में
एक टिश्यू जो होता है ना, वो हमारे लिए बनाता है HCl, एसिड बनाता है, यस। एक जो टिश्यू होता है, सबको काम बांटा हुआ है। एक टिश्यू बनाता है पेप्सिन, एक केमिकल होता है, वो मार्केट में पेप्सिन मिलती है, वो नहीं है, ये केमिकल है, ठीक है। एक टिश्यू बनाता है म्यूकस, जो आपके नाक में होता है, आपके नाक की नोजी, सेड़ा, ठीक है ना। तो हमारे स्टमक तीन काम करता है, एक ये, एक ये, एक ये। फिर हमारे स्टमक में ना मसल्स भी होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, कुछ मसल्स भी है उसमें, ठीक है। तो ये, तो हमारे स्टमक में से बहुत सारे, ये HCl वाला टिश्यू, ये पेप्सिन वाला टिश्यू, ये म्यूकस वाला टिश्यू, सबका काम होता है, ठीक है ना। फिर ये मसल वाला टिश्यू, सबका अपना अपना काम है, पर सब मिलके क्या किसमें हेल्प कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि डाइजेशन में HCl भी चाहिए, पेप्सिन भी चाहिए, म्यूकस भी चाहिए, मसल्स भी चाहिए। वो आप 10th से पढ़ोगे कि ये सब क्या काम करते हैं। अरे हाँ के ना, जैसे कि स्कूल में क्या सिर्फ मैथ्स से काम हो जाएगा क्या? नहीं, वहां साइंस भी पढ़ाना पड़ेगा, एसएस पढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारे काम एक साथ में करेंगे तब जाके 9th क्लास पूरा होगा। अरे हाँ के, तो 9th क्लास जो है एक ऑर्गन है, उसमें मैथ भी चाहिए, एसएस भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, समझ गए? समझ में रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गन? सो व्हेन मोर देन वन टिश्यू ग्रुप टुगेदर, दे फॉर्म अ ऑर्गन। तो जब भी वर्ड ऑर्गन आए ना, आप समझ रहे, वहां पे एक से ज्यादा टिश्यू। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये से एक टिश्यू हो गया, इसको मैं नाम देता हूँ T1, क्या नाम देता हूँ, T1। अब ऐसे जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे, एक टिश्यू T1, एक टिश्यू T2, मान लो कि एक T3। जब मैं T1 बोलता हूँ तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स है, समझ गए ना? अरे हाँ के ना, T1, ये T2, T3, ऐसे जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं, तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन। तो बोलेंगे ये स्टमक ऑर्गन के टिश्यू है। ऐसे हमारी स्किन भी ऑर्गन है, मतलब स्किन के अंदर भी बहुत सारे अलग 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 टिश्यू, सबका अपना अपना काम होगा, पर सब मिलके हेल्थ, सब मिलके क्या बना रहे हैं, हमारी स्किन। जैसे हमारी बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी है, उसमें अलग 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 पार्ट है, दांत, चमड़ी, आंख, सब मिलके तो हम बन रहे हैं ना, इट्स लाइक दैट। तो ऑर्गन इज अ कलेक्शन ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। सो व्हाट इज अ सेल? सेल तो फिर एक अकेला से, अब यहाँ के ना, इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। चालू वहां से, दो तरह के जीव होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इन यूनिसेलुलर देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, इन दैट अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल दी स्पेसिफिक फंक्शन। बट इन मल्टीसेलुलर, like plant and animal, there is a division of labor. हाँ क्या ना, in that type of organism, different group of cell perform specific function. That group is known as tissue. More than one tissue combined to form a organ, right? अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो। तो स्टमक क्या हो गया, एक ऑर्गन, ठीक है। और जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ में मिल जाते हैं, देखो मैं समझाता हूँ। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें सबसे पहले आता है हमारा माउथ, फिर आता है ईसोफेगस, हमारी खाने की नली, फिर आता है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके साथ में कुछ और भी है जो हेल्प करते हैं इनकी, दूसरे ऑर्गन भी है, कौन कौन से, पेनक्रिया, पी लिख रहा हूँ, फिर लीवर, है ना, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम। इनमें से हर कोई एक ऑर्गन है। स्टमक एक ऑर्गन है, इसोफेगस भी एक ऑर्गन है, पैंक्रिया भी एक ऑर्गन है, लीवर भी एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन है। तो जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, तो क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। क्या बन जाता है? एग्जाम्पल के लिए बढ़िया एग्जाम्पल दो इसका, तो समझो। देखो, अपने स्वामीनारायण धाम मंदिर जो है यहाँ, इस मंदिर में काम करने वाला हर बंदा एक से है, ठीक है। कुछ बंदे मिलके काम कर रहे होंगे कंप्यूटर का, तो वो कंप्यूटर का टिश्यू। कुछ बंदे मिलके काम कर रहे होंगे यहाँ की गुरुकुल संभालने का, तो वो गुरुकुल के रेक्टर वाला टिश्यू, ठीक है। तो बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना, इस मंदिर, ये मंदिर एक ऑर्गन, वो बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना, एक ऑर्गन। तो ये मंदिर एक ऑर्गन कहलाए, जिसका SMBS संस्था का एक ऑर्गन, संस्था नहीं है ये उसका एक पार्ट है। ऐसे बहुत सारे और जगह के मंदिर होंगे, गुरुकुल होंगे, तो सारे गुरुकुल मिला के लगेगा SMBS संस्था, ऑर्गन सिस्टम। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे समझ।
अरे हाँ, क्या ना, ऐसे तुम एग्जांपल के लिए तो कोई और भी ले सकते हो ऐसे एग्जांपल, जैसे कि टेक टेक एग्जांपल ऑफ आरएसएस। व्हाट इज आरएसएस? इट इज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके आप आपको आपको आपने सुना आरएसएस के बारे में? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। ये मतलब अलग अलग जैसी शाखाएं लगती है, मीटिंग होती है, ठीक है ना। अपने कूड़ा संघ की भी एक आरएसएस की टीम है, ठीक है। उसका हर मेंबर का कहलाएगा एक सेल। वो ग्रुप क्या कहलाएगा भाई? कूड़ा संघ का आरएसएस का ग्रुप, वो टिश्यू। फिर पूरे जो गांधीनगर है उसका पूरा आरएसएस की टीम है, वो गांधीनगर का आरएसएस का ऑर्गन। ऐसे हर सिटी का एक ऑर्गन बनेगा, और सब पूरे देश का बनेगा, क्या कहलाएगा? आरएसएस, वो ऑर्गन सिस्टम। समझ गए ना? ऐसे समझो इसको। तो सेल, ग्रुप ऑफ सेल, एक काम कर रहे हैं, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिल गए, एक ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिल गए, ऑर्गन सिस्टम। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बुक में एक कॉलम समझाते हैं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। टिश्यू का मीनिंग समझ में आ गया ना? क्या दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? ठीक है। अब हम इस चैप्टर में हमको प्लांट और एनिमल, जब मैं बोलता हूँ एनिमल मतलब ह्यूमंस, हम एनिमल किंगडम में आते हैं। तो हम प्लांट के टिश्यू और एनिमल ह्यूमन के अंदर जो टिश्यू है उनके बारे में पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ना है चैप्टर। प्लांट के अंदर, प्लांट भी मल्टी सेलुलर, ह्यूमन भी मल्टी सेलुलर। तो सर फिर दोनों में सब कुछ सेम होना चाहिए। आपको क्या लगता है, प्लांट की टिश्यू हमारे टिश्यू सेम होने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक भाई? प्लांट भी तो मल्टी सेलुलर है। सर क्या वहां भी डिवीजन ऑफ लेबर होगा? हाँ बिल्कुल, डिवीजन ऑफ लेबर तो हो गई, वो मल्टी सेलुलर है ना। भाई प्लांट को बहुत सारे काम करने होते हैं यार, फोटोसिंथेसिस करना है, रूट में से पानी को ऊपर लेके आना है, लीव के अंदर जो खाना बना है उसको बाहर निकालना है, प्लांट भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालना है, प्लांट के ओल्ड पार्ट टूट जाते हैं तो रिपेयर करना है, नई डालियां उगानी है, नई पत्तियां उगानी है। इतना सारा काम करना है बेचारे प्लांट को, फ्रूट भी उगाने हैं, है ना। तो उसके बहुत सारे काम है, तो उसने भी अपने उसके अंदर भी बहुत सारे टिश्यू होंगे, अलग अलग काम बांट दिए होंगे सेल्स को। तो क्या उसके टिश्यू और हमारे टिश्यू में सेम होने चाहिए कि अलग अलग होने चाहिए? देखो, प्लांट और ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमंस की या एनिमल्स की। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है? प्लांट लीव सेडिमेंट्री लाइफ। वो कभी मूव नहीं करते, वो एक ही जगह खड़े। वी आर मोटाइल ऑर्गेनिज्म, मूव करते रहते हैं। देखो, आप प्लांट अगर एक ही जगह बस खड़ा है यूं, तो उसको देखो, आप एक जगह खड़े रहो, पाँव दुखने नहीं आएंगे? कुछ सपोर्ट तो चाहिए ना आपको। प्लांट के ज्यादातर टिश्यू क्यों होंगे उसको सपोर्ट करने के? कोई एक ही जगह खड़ा है। अब तेज आंधी भी आई तो तुम्हें खड़े रहना है। अब आप बाहर खड़े हो, तेज आंधी, आप घर के अंदर आ जाओगे। अब तुम यू कैन फाइंड अ सेफ शेल्टर। आज पानी नहीं है तो आप कहीं और चले जाओगे जगह पे, अपने अपना जन्म स्थान शिफ्ट कर लोगे। यू कैन, बिकॉज वी आर मोटर ऑर्गेनिज्म, वी कैन चेंज द लोकेशन। प्लांट कैसे चेंज लोकेशन? समझो, एनिमल टिश्यू और प्लांट में बहुत अंतर होगा। प्लांट के अंदर ज्यादातर टिश्यू किसके लिए होंगे? सिर्फ सपोर्टिव नेचर के होंगे, क्योंकि उसको सब कुछ झेलना है। गर्मी, सर्दी, 45 है तो भी बाहर खड़ा है, -10 है तो भी बाहर खड़ा है, घनघोर अकाल पड़ गया तो भी बाहर खड़ा है, बाढ़ आई तो भी बाहर खड़ा है, बिजली कड़के तो भी बाहर खड़ा है। मोस्टली द टिश्यू ऑफ प्लांट विल बी सपोर्टिव इन नेचर, हम देखेंगे आगे। दूसरा, हमारे हम ऑलमोस्ट देखो, हमारे बॉडी में ज्यादातर सेल लिविंग होंगे, क्योंकि हमारे बॉडी का हर पार्ट हम यूज करते हैं, राइट है। प्लांट में तो कैसे, मोस्टली पार्ट तो उसमें खड़े रहना है ना। जैसे स्टेम है, उसके बाहर वाला पार्ट उसका उसे उसको सपोर्ट चाहिए। प्लांट के अंदर आपको बहुत सारे सेल डेड भी मिलेंगे, लिविंग भी मिलेंगे। प्लांट के अंदर डेड सेल्स भी होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में डेड सेल्स होते हैं। हमारे नाखून क्या है? हमारे बॉडी के डेड सेल्स है। हमारे बाल क्या है? हमारे बॉडी के डेड सेल्स ही है, ठीक है। पर हमारे अंदर जो डेड सेल्स का अमाउंट है वो बहुत कम होगा। और वो पता क्यों होता है? क्योंकि हम हमारे बॉडी का वेस्ट बाहर निकाल सकते हैं। ये बाल कुछ नहीं, हमारी बॉडी का जो डेड सेल्स वो वेस्ट है। तो एक एक तरीका है कि भाई बाल बड़े कटवा दिए तो वेस्ट निकल गया, ठीक है ना। प्लांट को तो उल्टा वो डेड सेल चाहिए ताकि वो खुद को सपोर्ट कर सके। हम आगे जाके देखेंगे। तो मोस्टली, मोस्ट ऑफ द सेल इन प्लांट आर डेड, बट मोस्ट ऑफ द सेल इन एनिमल्स ह्यूमंस आर लिविंग सेल।
ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। प्लस हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्लांट्स। हम प्लान करते हैं, इमोशंस है हमारे अंदर, राइट है? यस और नो? तो हमारे अंदर जो जो कॉम्प्लेक्स नेचर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लांट्स। हम देखेंगे प्लांट की टिश्यू बहुत इजी है पढ़ना, ज्यादा इतना मगजमारी नहीं होगी। जब हम पढ़ेंगे ना एनिमल टिश्यू के बारे में, हमारे अंदर बॉडी, मतलब वो इतना, मतलब हम तो एक बहुत ऊपर के लेवल पढ़ रहे हैं। तो आप जब आगे जाके बायो पढ़ोगे तो देखोगे बहुत, इतनी तो पूरा कुआ समुद्र है। जितना पढ़ो उतना गहरे उतना कम है। आप समझ गए? तो ऐसा होगा ही होगा। So there's a wide variety of difference between the tissues in plant and tissues in animal। और होना ही चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों का जीवन शैली अलग है, जीवन जीने का तरीका अलग है। उनका उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। वो तो ऑटोट्रॉप है, हम हेटेरोट्रॉप है। खुद का खाना हमें खुद भी बना नहीं पाते, हम उन पर डिपेंडेंट है खाने के लिए। वो तो खुद कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। सो पूरा सिस्टम ही अलग है। वो पानी नीचे से ऊपर भेजते हैं, हम पानी ऊपर से नीचे भेजते हैं। तो पूरा सिस्टम ही अलग है उनका। द सिस्टम ऑफ डाइजेशन, उनका सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, उनका सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन। अब हमको क्योंकि बॉडी से वेस्ट पानी निकालना है बेटा, ओके, तो वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर दैट, है ना? प्लांट के पास बहुत सारे ऑर्गन होते हैं कि सुबह प्लांट बोले कि हाँ 2 मिनट में मैं सुसु करके आता हूँ। ऐसा तो होता नहीं है प्लांट का। तो वो कैसे अपने बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालता हूँ? तो उसका सिस्टम अलग होगा, हमारा सिस्टम अलग होगा। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, प्लांट के अंदर क्या है। ठीक है? अब क्या पता, पूछ के आना बेटा प्लांट से। पढ़ेंगे और आपको हिंट मिलेगी इसमें। तरीके होते हैं प्लांट के, ठीक है? एक तो बेटा आप भी जानते हो स्टोमेटा, पढ़ा ट्रांसपीरेशन पढ़ा? ट्रांसपीरेशन क्या है? प्लांट अपना एक्सेस वाटर, एक्सेस मतलब वेस्ट वाटर बाहर निकला, वो उसका तरीका है। ठीक है? प्लांट अपनी पत्तियों से सुसु करता है। अरे बेटा सच में वो पानी दिखेगा ना निकलता हुआ, मतलब उसका तरीका है, वो वाटर के फॉर्म बाहर निकलता है। पता है हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था एक बार। हाँ, ट्रांसपीरेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया था। चलो कोई नहीं, अब देखो बेटा, पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। ओए, अच्छा, मैं ध्यान सुनना। तो फर्स्ट टॉपिक इज प्लांट टिश्यू। देखो प्लांट के अंदर में दो टाइप के टिश्यू है। पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। देखो आपको नाम से समझ में आ रहा है परमानेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं, अगेन वो तीन टाइप के हैं। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलेरी। सबका मीनिंग क्या, सब बताऊंगा। एपिकल, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल पीटी, कॉम्प्लेक्स पीटी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये बात समझ में आ रही है? सबको अपन डीप में पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, आप चाहो तो अपने आंसर में भी फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, ठीक है? अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसके भी हमारे बुक में जो टाइप दिए हुए हैं तो होते बहुत सारे हैं, एक दो तीन, आई थिंक पांच दिए हैं शायद, चार और पांच। फाइन। हमारे बुक में हमको नाइन्थ में पांच सिंपल परमानेंट जो टिश्यू के बारे में पढ़ना है। पहले का नाम है पैरेन्काइमा, दूसरे का नाम है कॉलनकाइमा, थर्ड का नाम है स्क्लेरनकाइमा,
फोर्थ का नाम है एपिडर्मिस। और फिफ्थ का नाम है कॉर्क। 5 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे। पैरेंकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, एपिडर्मिस, कॉर्क। और 2 तरह के होंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। 2 होंगे कॉम्प्लेक्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो यहाँ पे तो प्लांट के अंदर 2 टाइप के टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 तरह के, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। कभी कभी लिखा होता है लेटरल एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसा बोल देते हैं। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल सिंपल पीटी, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स पीटी। ठीक है, पूरा समझ जाना। अब सिंपल में 5 होते हैं, पैरेन्काइमा सिंपल पीटी, कॉरेन्काइमा सिंपल पीटी, स्क्लेरेन्काइमा सिंपल पीटी, एपिडर्मिस सिंपल पीटी और कॉर्क सिंपल पीटी। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अच्छा, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है, इनका एक ही काम है, प्लांट को ग्रोथ देना। इनका और कोई मकसद नहीं है। तो प्लांट को ग्रोथ चाहिए है कि नहीं है, नया नई डाली उगानी है। तो जो एक बीज, आप सोचो एक छोटा, देखो अगर आपको इस ब्रह्मांड देखो अगर आप ब्रह्मांड को इस तरीके से देखोगे ना, तो आपको कभी बोर नहीं हो। आप जस्ट जरा सोचो, जो होता है बरगद का जो बीज होता है, बीज है उसका सीड, वो मैं ये डॉट, नहीं ये डॉट ना, डॉट इस साइज का, इस इससे भी छोटा हो, इस डॉट से भी छोटा होता है बरगद का बीज। बरगद देखा हुआ है ना, वो पेड़ कितना बड़ा है। आप सोचो वो पूरा पेड़ इसके अंदर है। अब कितनी अमेजिंग बात है। सोचो अगर आप ह्यूमन का, फीमेल का जो ओवम होता है, उसकी साइज क्या है, 1 मिलीमीटर ना। व्हाट इज 1 mm? 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग। 1 सेंटीमीटर कितना होता होगा, माइंड माइंड इतना, उसका भी 10वां भाग, मतलब ये बड़ा हो गया। इससे भी छोटा, वो हम हैं, मतलब आप इमेजिन करो। ओके बेटा, वो वॉइस कम कर देने को, ठीक है ना? अरे मैं करूंगा रे, तुम्हें सांस तो लेने दे। दिक्कत है बस में फोटो, इसमें जूम नहीं होता ऐसे। जो सामने वाला व्यूअर है वो नहीं इसमें जूम करके ऐसे। इसमें भी होता है ये। अरे उसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं करना है बेटा, जूम इतना भी करना है, बोर्ड। तो आप सुन, देखो यार, एक छोटे से बीज में पूरा प्लांट होता है, ठीक है। वो एक प्लांट, एक सिंगल सेल होता है, बीज, या फिर हम जो जो ओवम है वो सिंगल सेल है। और उस सिंगल सेल से ही पूरा जीव आ जाता दुनिया में। तो ये बहुत अचंभा है भाई, सीधी सी बात है ना। मतलब कुछ तो है यार जो सब कुछ चला रहा है, वरना तो इतना सिस्टमेटिक कैसे हो सकता है। सोचो ना, देखो आंखें वही है जहाँ होनी चाहिए। सोचो कितना अजीब हो कि हमारी आंखें यहाँ होती तो ऐसे कैसे कैसे लगते भी है बन। सोचो बेटा ना, आप बेटा आप इमेजिन करोगे, बेटा हमारा मुंह यहाँ होता, हमारे क्या करते थे। किसके जॉइंट है, स्क्रू फिट किया हुआ स्क्रू। ओके बेटा, अब बेटा ध्यान ध्यान से देखो। कहने का अर्थ है कि अ, कोई भी जीव हो, है ना, मल्टी सेलुलर, ठीक है, अजूबा ही है यार। अब जितना सोचे तो मुझे लगता है कि क्या बनाया है यार, जिसने भी बनाया है, कितना सिस्टमेटिक काम करता है ना। कोई बात, अब जो पूरा प्लांट है, पीछे कुछ नहीं, ये भरत मिला बाद में करना है। अब ध्यान दे, मैं वापस से डालू, मजाक नहीं चलती है। अब देखो बेटा, तो प्लांट के अंदर में 2 टाइप के टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू।
मेरिस्मेटिक का काम एक ही है, बस प्लांट को ग्रोथ देना। क्योंकि प्लांट को बहुत सारे काम करने होते हैं, उसमें से एक ग्रोथ भी है, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेटा जब नई पत्ती उगेगी नहीं, तो एक बार पत्ती गिर गई फिर टकला, कितना अजीब लगे यार। सोचो कि आपको भी टकला करके कैसे लगेगा, सोचो। फिर सोचो वृंदा कैसी लगे टकली आए तो एकदम, और ऐसे धूप में टाट चमक रही है, टन टन टन। तू चाहती क्या है बेटा, वो टकली हो जाए? हैं? तो अजीब लगेंगे ना यार। तो कहने का इतना है, देखो प्लांट को ग्रोथ चाहिए, राइट है। तो बेटा आए दिन बारिश होती है, कोई ना कोई पत्ती टूट जाती है, कोई डाली टूट जाती है, हम भी बेटा कम तो है नहीं है। ए जुड़ा टूटता है पेड़ के, पेड़ झाड़, एक डाली टूट गई, उसकी नई डाली लाओ, है कि नहीं है। तो प्लांट को रेगुलर ग्रोथ चाहिए। प्लांट के अलग अलग पार्ट में ग्रोथ है ना, ग्रोथ करवाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन करवाते हैं? दे ओनली डील विद ग्रोथ, उनका कोई और काम नहीं होता है। इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी देखना, वो काम सिर्फ ग्रोथ का है। इसलिए बहुत सी चीजें है ना, हम देखेंगे, लेकिन इसमें वैक्यूल्स नहीं होते। तो प्लांट सेल है, अरे भाई प्लांट सेल के बाकी उनमें होते हैं। प्लांट सेल में जो होता है, द टिश्यू विच आर मेरिस्मेटिक, दे डोंट हैव वैक्यूल। भाई वैक्यूल तो स्टोरेज के लिए है, ये क्या स्टोर करते हैं क्या? ये तो ग्रोथ देते हैं, इनका काम ग्रोथ करने का है, इनको कोई मतलब नहीं स्टोरेज से, वो काम किसी और को बांटा हुआ है। अरे समझे? कोई सेल अलग है जो ग्रोथ करते हैं, वो भी पता कौन कौन होते हैं स्टोरेज वाले, ठीक है। अरे भाई यहाँ के ना, पता है इनकी सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल बहुत पतली होती है। इनका काम ग्रोथ देना है, इनका काम वो टफनेस देना नहीं है। उसके लिए अलग अलग सेल है, पढ़ेंगे ये सेवन का वही उसके लिए है सारे। आप समझे ना? तो अभी आगे पूरे डीप में पढ़ेंगे, वो समझो। इसका काम है ग्रोथ देना, और इसका काम है ग्रोथ के अलावा जो काम है, जैसे कि पानी को रूट में से ऊपर लेके जाना, रूट में जो खाना मिला उसको बाकी जगह बांट के आना, ठीक है। स्ट्रेंथ देना स्ट्रक्चर को। फ्रूट है, फ्रूट फिर वो लीव्स की आउटर मोस्ट जैसे हमारी चमड़ी होती है, जैसे प्लांट के ऊपर एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस क्या होता है, तो वो एपिड उसका आउटर लेयर बनना। आप समझे? आपने बीज फ्रूट खाए होंगे, पता है फ्रूट के अंदर बीज होता है, पता है बीज के ऊपर एक टफ कवर होता है। अच्छा, नारियल तो फोड़ा होगा, पता है उसके ऊपर एक टफ कवर होता है, तो फोड़ना पड़ता है, टफ कवर एक सेल है, स्टेरम का है। तो प्लांट ने, आप समझ रहे हो? तो बाकी जो ग्रोथ करेगा बाकी काम है, खाने को ऊपर नीचे पहुंचाने का, ठीक है ना, वो एपिडर्मिस बनाने का, वो सीड का कवर बनाने का, वो सब काम बांट दिए उसने अलग अलग। वो सारे काम कौन करता है? परमानेंट। ग्रोथ के अलावा सारे काम ये करता है, ठीक है। अब पहले इसको पढ़ेंगे, ग्रोथ में कौन करता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या काम है इसका? केवल ग्रोथ देना। बात समझ में आ रही है? अब ओके, मेरिस्मेटिक टिश्यू अब मैं पढ़ रहा हूं, और आपके नोट से साथ में आप लिखते रहना। देखो क्या लिखा है, रीड करें, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द प्लांट। बेटा ग्रोथ कैसे होती है? नए नए सेल बना के। इसका काम पता क्या है? बस इसके सेल बहुत स्पीडली डिवाइड करते हैं। आप समझे? अब मुझे बात बताओ, अगर सेल को जल्दी जल्दी टूटना है, और अगर मजबूत सेल वॉल हुआ, तो क्या टूटेगा जल्दी जल्दी? नहीं, इसलिए इनका सेल वॉल बहुत पतला होता है। अब मालूम पड़ा क्यों होता है? क्योंकि इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? ग्रोथ से काम है इनका। अरे हाँ के ना, तो इनका काम होता है ग्रोथ। द वर्क इज टू प्रोवाइड ग्रोथ टू द प्लांट। और उस ग्रोथ के लिए क्या होता है? आगे पढ़ो। द सेल ऑफ दिस टिश्यू कैन डिवाइड रैपिडली एंड फॉर्म न्यू सेल। द सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल की, है ना। पूरे प्लांट में ग्रोथ चाहिए हर जगह। हम एक डाली तोड़ते हैं, पता है, आफ्टर सम टाइम एक नई डाली आ जाती है कहीं से भी, यस और नो। तो पूरे बॉडी में ग्रोथ करती रहती है इनके, ठीक है। जहां भी आपको दिखे नई डाली निकल रही है, कौन सा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नहीं,
एक नया फ्लावर का वो बर्ड होता है, वो फूट रहा है, वहां मैनेजमेंट टिश्यू। जहां भी ग्रोथ हो रही होगी प्लांट की, वहां कौन होगा? मैनेजमेंट टिश्यू। पता है प्लांट छोटा होता है पहले, तो उसकी स्टेम पतली होती है, जब वही प्लांट बड़ा होता है तो स्टेम मोटी हो जाती है। ये स्टेम मोटा कौन करता है? ग्रोथ हुई, मैनेजमेंट। राइट है। मैरिस्मेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं। देखो ग्रोथ भी तीन तरह की होती है। पहला, so there are three types. The first is apical meristematic tissue. Apical MT लिख रहा हूँ, apical meristem। ये क्या लिखा है? It present at the tip of stem and root. It is responsible for growth in length. ये कहाँ होता है? टिप ऑफ स्टेम प्लस रूट। इनका काम एक ही है, लेंथ देना, लंबाई। बेटा आपने देखा होगा, जब एक नई डाली फूटती है, आपने सुना वो लंबी हो जाती है, तो उसको लेंथ कौन दे रहा है? एक ग्रोथ मतलब एक ग्रोथ मीनिंग मोटाई प्लस लंबाई। राइट, तो लंबाई कौन देगा? एपिकल। और बेटा लंबाई कहाँ से होगी? उसके हिसाब से आपको आगे आगे खड़ा होना पड़ेगा। ये सुन दो। तो कोई भी मान लो कि एक जड़ है, एक प्लांट है, ठीक है, इसकी जड़ें हैं ऐसे ऐसे, राइट है, ये मिट्टी है, किसी जड़, ये रूट है उसकी, इसको मैं जूम करूंगा तो आपको वो एंड पॉइंट से आपको ऐसे ऐसे शार्प दिखेगी, शार्प। उसके जो बिल्कुल टिप पे आगे कौन सा टिश्यू होंगे? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, टिप ऑफ द रूट। और मान लो कि कोई एक नई प्लांट है, उसकी मैं एक स्पेसिफिक उसकी एक ले रहा हूँ डाली, उसकी एक डाली है, राइट है। उस डाली के ऊपर अलग 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 लीव्स होती कि नहीं होती है? अरे यस और नो? उस डाली के बिल्कुल टिप पे यहाँ पे कौन होगा? ताकि डाली और लंबी होती जाए, तो फिर नहीं बढ़ेगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, और ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे भी। वी विल डू दिस विद अनियन। घर पे पड़ा है ना अनियन? अनियन पड़ा है ना? ठीक है, आज हम वो करेंगे, एक्सपेरिमेंट रखेंगे। विल ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू डेज, हम डेली ऑब्जर्व करेंगे, बताऊंगा। एपिकल नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगा, वो कुछ थोड़ा ग्रोथ रुक जाएगा। आप चाहो तो ट्राई करना। आपके आसपास जो पेड़ है, उसकी कोई अगर नई डाली फूट रही हो, उसके आगे वाला पार्ट कट कर लेना, आगे वाला टिप वाला पार्ट थोड़ा इतना लेंथ में, फिर उसको डेली देखना। तो मान लो कि ये उसकी नई डाली है, आपने यहाँ से कट कर दिया, तो वो हाँ, यहाँ से कोई नई डाली निकल जाएगी, पर ये वाला पार्ट ग्रोथ करना बंद कर देगा। तो ऐसे आप दो डाली नोटिस करना, एक का तो पार्ट कट करना, एक का पार्ट कट मत करना, तो वो तो ग्रोथ होता रहेगा। अब ऐसे हर आधे घंटे जाके देख के आओ। ऑब्जर्व आफ्टर एवरी 7 डेज, कि वो इट इज एक सम टाइम, ठीक है। नहीं, एक बार गया मतलब नहीं, ठीक है। हाँ, पर बेटा प्लांट की तो और हिस्सों में है ही है ना यार, तू लोड क्यों लेती है? उसका सारा बंदोबस्त उसको, बेटा तभी तो वो बात, उसने सब बंदोबस्त किया हुआ आपने। ठीक है, तो एपिकल कहाँ होता है? टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, और वो लेंथ देता है, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या होता है? लेटरल एमटी। ये क्या होता है? इट इज प्रेजेंट बीनीथ द बार्क, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द गिर्थ ऑफ ट्रंक। ट्रंक मतलब स्टेम, उसकी मोटाई। पता है डाली पहले पतली होती है, फिर मोटी हो जाती है, उसको मोटाई कौन देता है? लेटरल मेरिस्टेम। वो मोटाई वो अलग है, लंबाई अलग है। अरे हाँ के ना, लंबाई अलग है, मोटाई अलग है। मोटाई कौन देगा? लेटरल मेरिस्टेम। देखो बेटा, इट इज प्रेजेंट इन द स्टेम, ओके, बीनीथ द बार्क। सो स्टेम में होता है, क्या देता है स्टेम को? मतलब मोटाई देता है, ओके। इट मेक द स्टेम फैट। वो लिख के बताना बेटा। हाँ, वेट लिस्ट पर गिट अच्छा वर्ड है। हमको वो वर्ड यूज करने चाहिए जो बायोलॉजिकल। अरे हाँ के ना, यस और नो, ठीक है ऐसा। मतलब बेटा एक तो किसी को डांटना है, एक तो एक क्या तरीका डांटने का? सब सुनना तो गुजराती में, है ना, बम 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 जो आया उसमें। एक क्या होता है? एक तरीका है, अच्छे बच्चे बदमाशी नहीं करते, समझो। ये भी तरीका डांटने का, है ना। और जो बहुत सारे आते हैं। कहने का अर्थ है कि आपको वो वर्ड यूज करनी चाहिए जो बायोलॉजिकली अप्रोप्रिएट, ठीक है। अरे आगे ना, है ना, लेटरल मेरिस्टेम मेक द स्टेम डोबा। गुजराती में लिख के मत आना, मतलब मोटा। क्या बोलेंगे उसको? जाड़ो। हाँ, बेटा जाड़ो का मतलब कुछ और होता है हिंदी में, लूज मोशन।
अब देखो बेटा, यहाँ सुनो। तो देखो बेटा, ये एक प्लांट है, ओके। उसकी उसकी हम ये उसकी स्टेम है ना, राउंड राउंड हो जाएगी। अगर उसको हम ऐसे देखेंगे 3D में, ऊपर से ऐसे राउंड दिखेगा। उसकी जो सबसे बाहर वाली कवर होगी, उसे बोलते हैं बार्क या कॉर्क बोलते हैं, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट कवर, बार्क। उसके अंदर जो एक लेयर होगी सेल की दूसरी, वो होगी लेटरल। ये जो है, ये क्या करता है, पहले पतला होता है, अरे हाँ के ना, फिर आफ्टर सम टाइम, देखो, पहले है ना, पहले ये इसका इतना पतला होगा, तब है ना ये लेटर बेस, ये एक मिनट थोड़ा मैं इसको मोटा बनाता हूँ। पहले पहले ये एकदम पतला होगा, एकदम पतला। फिर जैसे 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 इसमें नए सेल आएंगे, ये मोटा होता जाएगा, जब ये मोटा होगा तो ऑटोमेटिक साइज बढ़ेगी। अरे हाँ क्या ना, ऐसे। तो इन दिस वे लेटरल मेरिस्टेम प्रोवाइड, ओके, इसकी वेट बढ़ाता है या गिर बढ़ाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, इट प्रेजेंट इन द स्टेम, वो बीनीथ द बार। लेटरल मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कैम्बियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कुछ वर्ड है, ध्यान रखना, कैम्बियम, इसका एक और नाम है, कैम्बियम, CAMBIUM। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, तीसरा। इंटर, अच्छा, इट इज प्रेजेंट इन द नोड्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम। अच्छा मैं बात बताऊं बेटा, मान लो कि मैं प्लांट हूं, ठीक है। तो क्या उसकी हर जगह से डाली फूटती है क्या? नहीं, कुछ स्पेसिफिक जगह ही होती है कि एक यहाँ से फूटी तो एक यहाँ से, तो बीच में से नहीं फूटती, राइट है? यस और नो? प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जहां से ही कोई नई स्टेम ग्रो करेगी, उन पार्ट्स को बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? ठीक है। और नोड्स में कौन से टिश्यू होते हैं? इंटर कैलरी। कौन से होते हैं? तो जहां पे इंटर कैलरी होंगे, वहीं से कोई नया स्टेम निकलेगा। तो ग्रोथ करने के लिए तीन लोग चाहिए, लेंथ के लिए एपिकल, मोटाई के लिए लेटरल, और नई डाली को निकालने के लिए एपिकल। नई डाली को निकालने के लिए भाई, उसको पहले कोई निकालेगा ना अपने में से, अरे हाँ के ना, सब तो ग्रोथ पकड़ेगा। अरे भाई हाँ के ना, सही है। पेड़ तो तब लगा जब बीज होगा। अरे यस और नो, ऐसा। तो प्लांट के कुछ खास खास पार्ट जिसे हम नोड्स बोलते हैं, वहां पे कौन से होते हैं? इंटर कैलरी मैनेजमेंट टिश्यू। अगर वहां के मैं इंटर कैलरी तोड़ दूं, तो वहां से कोई नई डाली निकलेगी नहीं, तो ना तो ना निकलेगी नई कोई स्टेम, तो ना कोई ग्रोथ होगा, ना कोई मोटेगा। अरे ये तो आपने कॉमन सेंस देखा ही है प्लांट में, राइट और रॉन्ग? राइट। अब मैं आपको कुछ फोटो दिखा दूँ, तो स्क्रीन पे देखना बेटा। पहले तो मेरा वीडियो ऑफ कर। अल्लाह मैं फोन देंगे, जैनेश, ठीक है। कोई इधर स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, राइट ना? स्टार्ट, हाँ। बड़ा स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? कोई, ये स्क्रीन पे दिख रहा है गूगल? हाँ, आया, ठीक।
ओके बेटा, अभी आपको स्क्रीन पे एक पेड़ दिख रहा है। हाँ ठीक है, वो ये जूम नहीं करना, वो मोर में दिख रहा है स्क्रीन पे पेड़, राइट। अब देखो बेटा, मैं आपको इसकी रूट दिखा रहा हूँ, रूट की आपको टिप दिख रही है। देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, एपिकल, राइट है। तो एक एपिकल वहां पे होगा। फिर देखो आपको प्लांट की ये एक टिप दिखेगी, यहाँ पे दिख रहा है। वहां भी एक एरो है, एपिकल दिख रहा है, एपिकल शूट लिखा हुआ है। ओके, अरे बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, इसमें वो मार्क करना होगा तो कुछ आता है ऑप्शन? वो तो पीडीएफ में था, इसमें नहीं आएगा। नहीं उसको एक एप्लीकेशन आती है मार्क करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, पर अभी नहीं है। पर पहले तो इसी तरह में पूरा ऑप्शन आता था। हाँ कोई बात, चलो। अब कोई बात नहीं, देखो। अब देखो बेटा, अब इसमें नोटिस करना, देखो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है लेटरल, दिखा है। स्टेम में होता है, देखो वो उसमें कैसे येलो येलो मार्क किया हुआ है, वो येलो मार्क किया हुआ, वो लेटरल मेरिस्टेम है। बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर देखो बेटा, अब देखो इंटर कैलोरी का आप एरो देखो, वहां से एक नई पत्ती फूट रही है, राइट। जहां से एरो आ रहा है वहां से एक पत्ती निकली है बाहर, है कि नहीं है? तो जहां जहां से देखो, देखो स्टेम को भी देखो बेटा, क्या हर जगह से पत्ती निकल रही है? नहीं, पत्ती निकली फिर थोड़ा गैप है, यस और नो। फिर वापस से पत्ती निकली। तो जहां जहां से पत्ती निकली उसको बोलेंगे नोड। वो नोड पे कौन सा टिश्यू होगा? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम या मेरिस्टेम टिश्यू। बात समझ में आई? अरे हाँ के ना, क्लियर है? थोड़ा कोई तकलीफ है तो बोलो। वो वो नोट्स कहाँ पे है? ओए वो नोट्स कहाँ पे थे? वो जो तो अभी थे अपना पीडीएफ नोट अपने, पूरा आया? ओके, अब देखो बेटा, तो ये स्क्रीन पे दिखा बेटा? हाँ, अब ये रेड कलर में दिखा? हाँ, ये एपिकल, ये शूट टिप टिप पे होता है, राइट है। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखो, अब आप देखो, कहीं कहीं से, यहां से, यहां से नई नई डालियां फूट रही है, राइट है। ये कहलाएंगे नोड्स, क्या कहलाएंगे? ये नोड्स पे क्या होता है? इंटर कैलोरी, राइट है। कोई दिक्कत नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, है ना? अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, अब देखो बेटा, अब आप नोटिस करना यहाँ पे, क्या ऐसा है? ये तेरा वो शेर नहीं है ना, कोई नहीं, बात में। अब देखो बेटा, बीच में ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये 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 लेटरल, ये क्या करेंगे? उसको मोटाई देंगे। बात समझ में आई? तो जैसे जैसे लेटरल मोटे होते जाएंगे, वैसे वैसे स्टेम की मोटाई भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब अपन पे आ जाते हैं। अब देखो बेटा, अब है ना, अपन कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैनेजमेंट इशू पढ़ते हैं बेटा। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, लुक एट द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये वाली। सेल्स ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू आर वेरी वेरी एक्टिव एंड वर्क फास्टर। वो एक्टिव बहुत होता है, क्यों? उनको जल्दी से टूटना पड़ेगा ना, डिवाइड होंगे तो नए सेल आएंगे, नए सेल आएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी। दे आर वेरी एक्टिव। फिर क्या लिखा है? दे डोंट हैव वैक्यूल। वैक्यूल होगा तो बेटा, वैक्यूल तो स्टोरेज, इनका काम स्टोरेज का नहीं है। वैक्यूल बेटा होगा तो फिर उसको भी तोड़ना पड़ेगा, उसमें भी डबल टाइम लगेगा। तो ये फालतू चीज उसमें होती ही नहीं है, ठीक है। और देखो क्या लिखा हुआ है, their cytoplasm is very dense. What is cytoplasm?
वो अंदर का लिक्विड वो डेंस बहुत है, मतलब देखो बेटा सेल को डिवाइड होना है, उसको उसको डिवाइड डिवाइड होने के लिए बहुत सारा सामान भी चाहिए, पता है उसमें डबल सेल बनते हैं, चीज की जेरोक्स होती है, राइट है, तो भाई सामान होगा तो डबल बनेगा ना। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सा सामान भरा पड़ा पड़ा इट इज वेरी डेंस। फिर थिन सेल्यूलोज वॉल, सेल वॉल पतले होते हैं ताकि जल्दी से टूट पाए, ठीक है। वरना बेटा सेल वॉल किसके लिए होते हैं, फॉर मेकिंग टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, है ना, ताकि सेल स्ट्रॉन्ग हो जाए। पर मेरिस्टेम का काम किसका है, ग्रोथ देने का है, इसका काम कोई स्ट्रॉन्ग देने का नहीं है। वो वो वाले सेल में सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होंगे जिसका काम क्या होगा, सपोर्ट देना, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा और क्या लिखा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, मतलब भाई बेटा सेल डिवीजन करता कौन है, न्यूक्लियस, ऑर्डर न्यूक्लियस से आता है, तो इनका न्यूक्लियस बहुत एक्टिव होता है, बहुत प्रोमिनेंट होता है। अरे हाँ क्या ना, डन। तो ये सारे हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ लिए, कोई दिक्कत है बोलो बेटा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस बहुत एक्टिव होता है, एक्टिव का मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। अरे हाँ क्या ना, अरे भैया बोलोगे कि ये इंसान बहुत प्रोमिनेंट है इस जगह, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, एक्टिव इंसान होगा वहां पे, प्रोमिनेंट मतलब वो। अरे यस और नो, क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं, मुझे जाने समझ में आ गया रीमा, ठीक है। अब जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, फाइन। तो सबको बोर्ड दिख रहा है अभी वापस से स्क्रीन पे, ठीक है। क्या वापस से शेयर शेयर आएगा स्क्रीन पे, किसने शेयर किया, ऑटोमेटिक क्यों चल रहा है, ठीक अब सही है ना, परफेक्ट है, ठीक। यहाँ पे कोई डाउट है, अब हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे आज आज इसको करेंगे, और फिर उसको हम थोड़ा टाइम में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि सच में एप्लीकेशन जैसी कोई चीज है कि नहीं है, और है तो वो काम करती है कि नहीं है, और आप भी जब अपने घर पे ये ट्राई कर सकते हो, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, डन। देखो एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे अपन, अब मैं आपको समझा देता था कि हम उसकी रीडिंग जब नोट करेंगे तो हमें डेली कुछ ना कुछ समझ में आता है, ठीक है। देखो बेटा हम जानते हैं कि रूट के टॉप पे भी क्या होता है, एपिकल, एपिकल के बाद कट कर दिया मतलब ग्रोथ बढ़ेगी नहीं, देखो हम क्या करेंगे, ग्लास लेंगे, ठीक है, उस ग्लास के अंदर पानी भरेंगे यहाँ यहाँ तक पूरा, और उसके अंदर एक अनियन, अनियन को डुबो देंगे, है ना, ठीक है। बड़ा को मालूम होता है अनियन क्या है, वो होता है कुछ निकला हुआ रूट्स निकली होती है, अभी जो घर पे होगा उसमें तो छोटी छोटी होगी, यहाँ पे होगी ही नहीं, हम डुबो देंगे पानी में, डुबो देंगे, ये वाला पार्ट डूब जाना चाहिए, रूट वाला पार्ट, है ना, बाकी ऊपर, थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे ये रूट्स निकलना चालू हो जाएगी ऑटोमेटिक, ये बढ़ेगी, थोड़े दिन सबको बढ़ने देंगे, लेंथ बढ़ रही है। अब हमको मालूम है लेंथ कौन बढ़ाता है, एपिकल, तो मान लो कि ये रूट है, दो दो रूट हम डिसाइड करेंगे, इन दोनों पे टॉप पे क्या होगा, एपिकल, इसके भी टॉप पे क्या होगा, एपिकल, इसका यहाँ पे एपिकल, इसका यहाँ पे एपिकल, एक का एक जो रूट होगी उसको यहाँ से कट कर देंगे, एपिकल लब पे, इसका एपिकल काट देंगे, इसका नहीं काटेंगे, ठीक है? तो क्या रूट करेंगे, जिसका एपिकल कट कर देंगे वो उतना ही रह जाएगा, ठीक है, वो पहले इतना था, कट कर दिया, इतना इतना तो अब इतना बचा है, यहाँ के ना, हाँ, उसके यहां से नई रूट फूट जाएगी, इंटर कैलोरी, अरे हाँ के ना, यहां से नहीं बढ़ने वाला, पर इसकी लेंथ, इसके अंदर में क्या होगा, ये वाली जो ये रूट होगी, ओके, ये पहले मान लो कि यहां तक थी तो इतनी हो जाएगी, यहां से भी इतनी हो जाएगी, इसमें से नए भी फूटते रहेंगे, वो तो इंटर कैलोरी है ही है,
और लेंथ एपिकल है तो लेंथ भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, पर ये थोड़ा दिन लगेंगे इसके ये सब होने में। जब तक चैप्टर खत्म होता है आई थिंक वो एक्सपेरिमेंट सफल होंगे, ठीक है ना। तो फटाफट नीचे से गिलास भर के वो गिलास ऐसा लेके आए जो काम का ज्यादा नहीं हो। ठीक है, तो वो गिलास भर के लेके आ और एक ऑनियन लेके आ। हाँ अभी सबके सामने रख लेते ताकि भाई कोई लगे कि चीटिंग की है ना। फिर हम करेंगे होमवर्क डिस्कस, ठीक है। बेटा जन्नत समझ में आया, रीमा समझ में आया। ए पॉज कर दे, पॉज कर। यहाँ जूम करना बेटा। आज नहीं उधर धूप बढ़ेगा उसके बाद अभी किया ही नहीं। हाँ आएगा, ये थोड़ा बदबू भी मारेगा बेटा, तो साइड में रखना बेटा क्योंकि ये ऑब्वियस तो सड़ जाएगा एक दो दिन में। ठीक है, अभी तो रखते हैं, पहले इसमें थोड़ी ग्रोथ आने दो, फिर अपन किसी लाइव रूट को फिर अपन ऑब्जर्व कर दो, अपनी अपन दो रूट चूज कर देंगे, ठीक है ना। दोनों रूट पे एक धागा बांध लेंगे ताकि हमको एक बार बांधेंगे, दो अलग तरह के धागे लेके बांध लेंगे ताकि हमको हमको इनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। इसको अब मैं तो आपको सामने रख रहा हूँ। अब इसको अपन, बेटा ऐसा नहीं कि तू, हाँ ऐसे नहीं कि तू डेली को मस्ती करती रहे ने, पानी पी जाए ना बेटा। और बेटा थोड़ा मच्छर भी आ सकते हैं, ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा रहेगा, इसको रहने दो। ठीक, हाँ चलेगा भाई, ठीक है ठीक है। अब सुन, वीडियो पॉज कर और वीडियो सेव कर ले और लेक्चर ऑन रखना। अब वो करेंगे होमवर्क डिस्कस, बैठ जाओ।